हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब मजे में हो कि नहीं? ओके, आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? ओके, ठीक से पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर लेक्चर अटेंड भी करते रहिए। कोई डाउट है तो, कोई क्वेश्चन है, यस यू कैन कॉल मी और जस्ट सेंड मी ए मैसेज। ओके, यस यू विल श्योरली गेट एन आंसर। ओके, नाउ यहाँ पे हम जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में, दैट इज चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, नाउ व्हाट इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों, दैट मीन्स जरूरत क्यों हुई, वो चीज मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन की थी। बिकॉज हमने जस्ट अलग अलग नंबर सिस्टम्स देखे थे, उसमें से एक में से दूसरा डेवलप हुआ, दूसरे में से तीसरा, बिकॉज किसी एक सेट की नंबर्स की लिमिटेशंस आती थी, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए हमने नया नंबर सिस्टम, नया नंबर का सेट देखा था। उसी तरह से वी वर जस्ट टिल 10 वी वर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग that real number set is contains everything, but still उसमें एक लिमिटेशन थी कि रियल नंबर सेट में नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता था। ओके, तो वहां पे उसको एकोमोडेट करने के लिए हमने रियल नंबर सेट को एक्सपांड किया दैट मीन्स उसमें हमने एक नोटेशन ऐड किया, या दो इट्स नॉट इन रियल बट उसको इसीलिए इमेजिनरी आई नाम दिया है उस वर्ड को, मीन्स नंबर को। एक्चुअली हियर वी विल ट्रीट आई एज अ नंबर where I is equals to square root of -1. That means I यहाँ पे जस्ट कोई नोटेशन नहीं है या कोई लेटर नहीं है, it contains of some value, some numeric value. That means it's an imaginary numeric value. That means I is equals to square root of -1. ये चीज हमने देखी थी। ओके, नाउ वो चीज हमने जैसे देखी कॉम्प्लेक्स नंबर, हम जो हमें ध्यान भी रखना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z is equals to a plus ib या तो a plus bi, where a b belongs to r and I is equals to square root of -1. ये चीज हमने नोटेशन यस एक्सेप्ट किया। उसके ऊपर हम ये भी समझ सकते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 हम कंसिडर करेंगे। ओके, ना उसका जस्ट यूज करके किस उसने कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी देखी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस, वो चीज हमने डिफाइन किया, किस तरह से करना है वो चीज हमने देखी। ना उसका जो अलजेब्रा था, दैट इज नथिंग बट जो बेसिक अलजेब्रा रहता है, वेरिएबल का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसी तरह से वैसे भी हम कोई भी नया नंबर सिस्टम सीखते हैं तो उसमें ये चीज हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, वी अंडरस्टैंड ऑल दिस बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस वी अंडरस्टैंड इन एनी न्यू नंबर सेट। ओके, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एक नया नंबर सेट है, तो उसकी जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, उसमें हमने जस्ट एडिशन और डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, वो चीज हमने देख ली कॉम्प्लेक्स नंबर का। नाउ दो ऑपरेशंस, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, दैट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रहता है। ओके, नाउ वी विल सी दैट थिंग। ओके, नाउ यहां पे थर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स numbers. Okay, now we will see this thing, multiplication of complex numbers. First we will देखेंगे हम कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ओके, let z1 is equals to a plus ib and z2 is equals to c plus id be any two complex numbers, then product of these numbers, these complex numbers z1 into z2 is defined as follows। ये z1 और z2 ये चीजें हैं, यहाँ पे z1 into z2 you can write, there is no problem। Okay, now और z1 z2 simply it's a multiplication of z1 and z2, that means z1 हमारे पास है a plus ib into z2 है हमारे पास c plus id। now इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिंपल जिस तरह से हम रियल नंबर्स में दो ब्रैकेट को हम एक्सपांड करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पे a इंटू सी प्लस आई डी
प्लस दूसरा नंबर है मेरे पास आई बी ब्रैकेट में सी प्लस आई डी। यस, अब इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ए इंटू सी दैट इज ए सी प्लस आई इंटू ए डी प्लस यहाँ पे आई इंटू बी सी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई इंटू आई, आई स्क्वायर बी डी, ये चीज हम लिखेंगे। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ए सी, इन दोनों में आई दैट इज इमेजिनरी नंबर है, और हमने देखा है एडिशन में इमेजिनरी नंबर को साथ में ले लेते हैं। यस, वी नो दैट ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स, तो यहाँ पे ए और डी का मल्टीप्लीकेशन वो भी कोई रियल नंबर होगा, और बी और सी का मल्टीप्लीकेशन वो भी कोई रियल नंबर होगा। जो बेसिक डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये दोनों जस्ट रियल नंबर, उसके साथ आई जो हमने प्रीफिक्स लगाया है, तो यहाँ पे आई कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में ए डी प्लस बी सी, और यहाँ पे आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नो दैट -1 बी डी, तो इसको जस्ट यहाँ पे लिखेंगे तो Z1 Z2 इज इक्वल्स टू ए सी प्लस आई ब्रैकेट में ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी। नाउ ये दोनों रियल नंबर्स है, ओके, बिकॉज विदाउट एनी प्रीफिक्स आई नहीं है, आई होगा तो वो इमेजिनरी होगा, ये दोनों होगा तो यस, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। ओके, ये आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन हुआ और कुछ नहीं। आपकी बुक में यस इसके ऊपर से डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन लिखा है, लेकिन हमको इस तरह से याद नहीं रखना है, या डोंट नीड टू रिमेम्बर लाइक दिस। हमको कोई क्रेमिंग करने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल तरीका है, जो एक्सपांशन का तरीका है, उसी तरह से करना है, नया कुछ नहीं करना है। ओके, एंड वन मोर थिंग वी कैन सी दैट ए बी सी डी वो सारे रियल नंबर्स है, तो यस ए सी माइनस बी डी क्योंकि सारे रियल नंबर्स है, तो यस ये दो भी रियल नंबर है, इन दो रियल नंबर का डिफरेंस भी कोई रियल नंबर ही होगा, और इसी तरह से ए डी और बी सी भी कोई रियल नंबर ही होंगे, और उनका एडिशन भी कोई रियल नंबर होगा, तो यस ये भी इनका मल्टीप्लीकेशन भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। ओके, जैसे हमने एडिशन में देखा था, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिशन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। दैट मीन्स इट वाज फॉलोइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वहां पे मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आगे के स्टैंडर्ड्स में ये चीज आपने समझी भी होगी। स्टिल यहाँ पे आ रहा है तो मैंने वहां पे आपको वो एक्सप्लेन भी किया था। यस, कोई भी दो नंबर्स के ऊपर कोई गिवन मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी जो दो नंबर जिस नंबर सेट में से हमने लिए है तो उसका आंसर भी उसी सेट का मेंबर होगा या तो उसका ही एलिमेंट होगा, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज इनडायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया। ओके, नाउ वी कैन सी दैट यस द मल्टीप्लिकेशन of two complex numbers is also a complex number. Okay, या किसी दो नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी दो नंबर का हम डिफरेंस लेते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका आंसर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। उसी तरह से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। ओके, ना यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो रहा है उसके हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, किस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद हम जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है दैट वी विल सी। ओके, ना फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेट Z1 is equals to 2 plus I3 and Z2 is equals to 3 minus I5. Okay, let us say हम इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। So just we will see Z1 into Z2, that means 2 plus I3 into 3 minus I5। यस, आप एक्सपांड करते हुए जाइए, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 माइनस I2 5 10, इसी तरह से प्लस I3 का I into 9 प्लस इंटू माइनस माइनस आई स्क्वायर 15। सो यस, यहाँ पे 6, यहाँ पे माइनस I10 प्लस I9, इसका आंसर होगा
माइनस I1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यस, I1 और I दैट इज द सेम थिंग, ओके। और यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर यानी कि -1 एंड 15, 6 माइनस आई प्लस 15, इन दोनों का, ये दोनों रियल है तो यह 6 प्लस 15 दैट इज 21 माइनस आई। सो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने जैसे बोला बुक में, भले ही आपको इसके ऊपर से ये डायरेक्ट इस तरह का फॉर्मूला दिया है, इस तरह से कोई याद रखने की जरूरत नहीं। आई डोंट बिलीव इन क्रेमिंग, ओके। वो चीज कुछ नहीं है, जो सिंपल हम दो ब्रैकेट का एक्सपांशन करते हैं वही चीज है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यस, वो हमें इंप्लीमेंट करना रहेगा, इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से होगा सेकंड वाला एग्जांपल, लेट अस से Z1 इज इक्वल्स टू -2 माइनस I5 और Z2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस I3। यस, वी आर जस्ट टेकिंग लाइक दिस। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू -2 माइनस I5 इंटू 4 प्लस I3। यहाँ पे इसमें सब माइनस निकाल के कॉमन भी कर सकते हो या डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। -2 को फर्स्ट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -8 माइनस I6, माइनस I5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -I20 और माइनस प्लस माइनस I स्क्वायर 15, ओके। -8, यस, माइनस I6 माइनस I20 दैट इज ये चीज होगा -I26 और यहाँ पे -1 इंटू, बिकॉज I स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट्स वाई यहाँ पे -8 माइनस I26 प्लस 15 माइनस 8 7 माइनस I26। सो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है और इस तरह से हम एग्जांपल करने रहेंगे। इजी चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ओके। सो राइट डाउन क्विकली हम इसके ऊपर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट करेंगे और उसमें भी दो, दैट इज द आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये दो इंपोर्टेंट। और इसमें भी पर्टिकुलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में यस जो इनवर्स है, ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट दैट वी विल, इट्स एन, यू कैन से इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग। वो चीज हमें ध्यान के देखनी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं और किस तरह से हमको करना है वो चीज भी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जस्ट राइट डाउन क्विकली। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ complex numbers, okay। Now properties of the multiplication of complex numbers। First, that is the closure property that we know that हमने जस्ट देखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे Z1 Z2 वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स बेसिक जो दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के मेंबर है तो उनका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का मेंबर ही है। दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। नाउ यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द multiplication, the result of the multiplication of two complex numbers is also a complex number. That is, if Z1 and Z2 be two any complex
numbers, then Z1 into Z2 is also a complex number. Okay, जो ये सिंपल चीज है, जस्ट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू क्विकली थोड़ा. सेकेंड चीज है दैट इज कम्यूटेटिव लॉ. दैट इज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर डजंट मैटर. जब Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, दोनों का आंसर सेम रहेगा. ओके, फॉर एनी complex numbers Z1 and Z2, Z1 into Z2 is equals to Z2 into Z1. Yes, into है, ये चीज माइनस नहीं है, into है. Okay, now that is multiplication of a complex number obeys commutative law. उसी तरह से associative law, associative, and these are related to the multiplication of complex number. Okay, for any यहाँ पे 3 complex numbers Z1, Z2 and Z3. Z1 into Z2 into Z3 is equals to Z1 into Z2 into Z3. That means अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है या किसी भी 2 का पहले करके तीसरे के साथ उसका जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ आप मल्टीप्लाई करके सेम आंसर मिलेगा. यहाँ पे यस पहले Z1, Z2, Z3, Z2 एंड Z3 का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आया उसका मल्टीप्लिकेशन में Z1 के साथ क्या इट इज इक्विवेलेंट टू पहले Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन करो और उसका जो आंसर आ रहा है वो Z3 से मल्टीप्लाई करो. दोनों सेम चीज आएगी. ऑर्डर डजंट मैटर हियर. ओके, सो दीज आर द थिंग्स सिस्टर्स इज एसोसिएटिव लॉ. नाउ इसके बाद जो 2 प्रॉपर्टीज है दैट वी विल हैव टू वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स. ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ multiplicative identity. Yes, we know that identity element हम रियल नंबर्स में पढ़ चुके हैं. उसमें जस्ट जो बेसिक ऑपरेशंस चेंज होता है उस तरह से आइडेंटिटी चेंज होती है. जैसे कि एडिशन, रियल नंबर के एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वाज 0 और रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वाज 1. बिकॉज एडिशन के लिए 0 को क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट कहा गया, तो किसी रियल नंबर में अगर 0 हम ऐड करते हैं हमको वही नंबर मिलता है. तो यस, 0 is called an identity element for addition of real numbers. Same way 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए क्यों, तो किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही नंबर मिलता है. तो 1 is called आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स. नाउ यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहे हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीजों में सीखना है. कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म एक्चुअली चीज वही है लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में. जिस तरह से हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी 0 प्लस I0, एक्चुअली वो 0 है, इसका नोटेशन भी 0 ही है, बट इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ A प्लस IB. वो चीज है. तो 0 प्लस I0 उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे भी यही चीज है. 1 को हम 1 प्लस I0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो ओके ना, किस तरह से लिखते हैं वो चीज मैं दिखाता हूं. देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स number 1 plus I0 which is denoted by 1. That means yes, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 1 लिखो तो 1 plus I0 ये चीज है. such that for any complex number Z into 1 is equals to 1 into equals to Z. ओके, या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जस्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस I0 ऐसा एग्जिस्ट करता है जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर को उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल बोलता है. हियर
1 is equals to 1 plus I0 is called the multiplicative identity, or 1 plus I0 is called the identity element for multiplication, or yes, 1 is equals to 1 plus I0 is called the identity element for multiplication of complex numbers. ओके, सो इस तरह से ये चीज हम लिखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वाला है, एंड इट इज अ गुड वन, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये चीज भी आप कह सकते हो। ओके, नाउ इसमें थोड़ा हमें समझना है, द existence of the multiplicative inverse for complex numbers. Okay. Now, यहाँ पे जिस तरह से हमारे पास रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशंस में दैट इज अ इनवर्स, दैट इज अ वी जस्ट रिमेम्बर इट इज अ रेसिप्रोकल। ओके, दैट मीन्स अगर 2 है तो उसका reciprocal, that is 1/2, that is called a multiplicative inverse of 2 for multiplication of real numbers. Okay, so किसी भी अगर a is any non-zero, या ये कंडीशन है, क्योंकि रेसिप्रोकल नॉन जीरो नंबर का ही मिलेगा, जीरो का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, वो अनडिफाइंड होगा, दैट वी ऑल नो। तो यस, फॉर एनी नॉन रियल नॉन जीरो रियल नंबर, इट्स इनवर्स इज 1/a, बिकॉज किसी भी रियल नंबर a को, नॉन जीरो रियल नंबर a को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को आंसर आएगा 1, दैट मीन्स उसका आइडेंटिटी एलिमेंट वो आंसर आएगा। तो 1/a को a का रियल नंबर के टर्म में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाएगा। तो यस, यही चीज हमको यहाँ पे कन्वर्ट करनी है, लेकिन थोड़ा जस्ट यहाँ पे समझ के करना है। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा तो उसके लिए मुझे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा मिलना चाहिए कि जिससे z के साथ उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज 1 प्लस I0 मिले, तो वो नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाएगा। ओके, सो यहाँ पे भी जिस तरह से रियल नंबर में नॉन जीरो का रेसिप्रोकल हमें मिलता है, तो यहाँ पे भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z इज इक्वल टू a प्लस IB के फॉर्म में जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, उसमें a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, दोनों में से कोई एक जीरो होगा चलेगा, या दोनों नॉन जीरो होंगे तो भी चलेंगे, लेकिन a और b दोनों इकट्ठा जीरो नहीं होना चाहिए, वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एंड वी ऑलरेडी लर्न इन एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज इक्वल टू 0 प्लस I0 को जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, और वी ऑलरेडी नो दैट थिंग। तो यस, वो चीज नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूं, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। ओके, फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to a plus IB, just where a is not equals to 0, b is not equals to नॉन जीरो लिखा है, यानी कि दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो चलेगा, या दोनों नॉन जीरो होंगे तो भी चलेगा, वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर a upon a square plus b square minus I upon b upon a square plus b square, which is denoted by 1/z or z raised to -1, such that z into, yes, ये इसका नोटेशन 1/z और
z into z raised to minus 1 is equals to 1. Here 1 by z is equals to z raised to minus 1 is equals to a upon a square plus b square minus ib upon a square plus b square is called multiplicative inverse of complex number. Yes, z is equals to a plus i. लेकिन ये नॉन जीरो होना चाहिए, ए और बी दोनों नहीं होने चाहिए. एंड डोंट बॉदर अबाउट दिस थिंग. ये ए अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई अपन आई बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस तरह से आया वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. डोंट वरी अबाउट दिस थिंग. ओके, यहाँ पे मैं एक एक्सप्लेनेशन दूंगा और ये चीज सिंपल तरीके के जब हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आगे पढ़ेंगे तभी ये चीज वहां पे सिंपली हम करके दिखाएंगे. राइट नाउ ये चीज कैसे है वो चीज मैं आपको समझाऊंगा. ओके, ए प्लस आई बी अगर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए अपन दैट. एक्चुअली चीज तो वही है, ए उसके नीचे दोनों के स्क्वायर का एडिशन, जो बीच में साइन है उसकी अपोजिट साइड, आई बी अपन दोनों के स्क्वायर का डिवीजन डिवाइड करना है. उस तरह से उसको याद रखना है. मैं आपको समझा रहा हूं किस तरह से. और ये एक्सप्रेशन किस तरह से है, ये 1 by z किस तरह से बना, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं. सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. आई विल शो हाउ इट विल वर्क. ओके, जस्ट राइट डाउन दिस थिंग. मैं ये चीज थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं. ये स्टूडेंट्स वो मैंने फिफ्थ वाला वहीं पे लिखा है, उसका एक्सटेंशन वो नंबर किस तरह से आ रहा है वो मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना है, इसलिए मैंने रखा है. उसके बाद हम वो रब करेंगे. ठीक है ना. 1 upon z, इट्स नथिंग बट जैसे रियल नंबर में नॉन जीरो रियल नंबर का ए का रेसिप्रोकल 1 by a, रेसिप्रोकल दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो चीज कही जाएगी रियल नंबर में. उसी तरह से अगर z कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज 1 by z. दैट इज द थिंग ओनली. लेकिन 1 by z का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग आ रहा है बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. वो चीज मैंने दिखाना है, वो एक्सप्रेशन क्यों अलग आ रहा है वो चीज मुझे आपको दिखानी है. ठीक है ना. यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी बी अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है ना. इसका नॉन जीरो है तो इसका जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज 1 by z, यानी 1 by z. और उसका जो नोटेशन है सेकंड z इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 by z. z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है तो z की जगह पे a प्लस आई बी लिखेंगे. नाउ यहाँ पे हमको रेशनलाइजेशन करना है. एक्चुअली जिस तरह से हम रियल नंबर्स में डिनोमिनेटर में अगर कोई स्क्वायर रूट वाला टर्म होता है तो हम रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट निकालते हैं. यही चीज यहाँ पे भी करना है. लेकिन किस तरह से यहाँ पे a प्लस आई बी है ना, तो a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करो और a माइनस बी से डिवाइड करो. ओके, नाउ एक्चुअली आगे हम ये चीज भी पढ़ेंगे. इफ a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन a माइनस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी वो देखेंगे वहां पे जब हमको ये पोर्शन पढ़ना होगा. कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक्चुअली a माइनस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर ऑफ a प्लस आई बी. ओके ना. यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में a माइनस आई बी आ गया. यहाँ पे नीचे यस वी कैन सी दैट these are actually factors x square minus y square के. a plus ib, a minus ib, x plus y into x minus y, x plus y into x minus y is equals to x square minus y square. यहाँ पे x की जगह पे a है, y की जगह पे ib है, तो इसको हम लिखेंगे a square minus ib का स्क्वायर is equals to a minus ib upon नीचे a square minus I square b square. This I just told you I is not a any letter, it is a value. Okay, वो कोई नंबर है. I is equals to square root of minus 1. Okay, now यहाँ पे a minus ib upon plus a square. I square is equals to, we know that minus 1, b square, a minus ib upon
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे ए अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 1 अपन जेड जेड इज टू माइनस 1। ओके नाउ ओके जो चीज मैंने वहां पे डायरेक्ट लिखी थी ये चीज, जैसे एक्सप्रेशन आ गया। ओके इसको याद रखना है तो कुछ नहीं है, यस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यार इसको अगर हमको करना है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड ए प्लस आई बी है तो और कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर है तो जो इमेजनरी नंबर की जो साइन है वो चेंज करनी है, प्लस होगा तो माइनस, या रियल नंबर की कोई साइन चेंज नहीं करनी है, सिर्फ जो इमेजनरी नंबर है उसकी साइन चेंज, प्लस होगा तो माइनस माइनस होगा तो प्लस, वो चीज आपको लिख देना है। नीचे आपको ये जो नंबर है उसका स्क्वायर करके उसको सम करना है, वो आपका डायरेक्ट उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। और इस नंबर को आप जस्ट ये एक्सप्रेशन को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको आंसर 1 प्लस आई जीरो ही मिलेगा। ओके देन यू कैन वेरीफाई इट, इट विल ऑलवेज लाइक दैट। इस नंबर को दैट इज इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ओके 1 बाय जेड है, तो इसको अगर आप जेड दैट इज ए प्लस आई बी से मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अगर जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था तो उसका जो आंसर है वो 1 प्लस आई जीरो ही आएगा, दैट इज 1 ही आएगा। ओके सो यहाँ पे हम कुछ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढते हैं। ओके उसका थोड़ा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यस फाइन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z is equals to 2 plus i3। ओके यहाँ पे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z is equals to 2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज 1 by z फाइंड करना है। ओके तो यस आप इसको a प्लस आई बी से कंपेयर करोगे तो यस a is equals to 2 एंड b is equals to 3, ये चीज है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव दैट इज 1 by z और z इनवर्स इज इक्वल्स टू जस्ट ये जो इमेजिनरी नंबर के साथ जो साइन एसोसिएटेड है उसको चेंज करें, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 2 माइनस i3 लिखूंगा, नीचे इन दोनों का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 2 माइनस i3 अपन यस 4 प्लस 9 दैट इज 2 माइनस i3 अपन 13। So you can just write like this 2 upon 13 minus I 3 upon 13, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1 by 13 बाहर निकाल के 1 by 13 2 minus I3 that is nothing but 1 by z इनवर्स। ओके नाउ इसको और एक तरीके से यहाँ पे z इनवर्स है ना, z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 plus I3, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2 plus I3 raised to minus 1 is equals to 1 by 13 2 minus i3। इस तरह से आप डायरेक्टली किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ओके सो ये चीज आपको करनी है, और भी एक एग्जांपल मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। यस फाइंड multiplicative inverse of minus 4 minus i3। ओके ठीक है, यहाँ पे z वगैरह कुछ नहीं दिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यस इसको आप a प्लस आई बी से कंपेयर करो, a प्लस आई बी से आप कंपेयर करो तो a इज इक्वल्स टू -4 एंड b इज इक्वल्स टू -3, ये चीज हुई हमारे पास। तो नाउ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी सीधा मैं लिख रहा हूं -4 माइनस i3 रेज टू -1, ये नोटेशन ही मैंने यहाँ पे यूज किया है। यस यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के साथ जो साइन एसोसिएटेड है उसको हमको उल्टा करना, अपोजिट साइन हमको लिखना है। इमेजिनरी नंबर के साथ कौन सी साइन है, माइनस साइन है, तो हमको प्लस लेना है, तो -4 प्लस i3 अपन इन दोनों नंबर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्चुअली ए एंड बी, तो -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यहाँ पे -4
plus I3 which is 16 plus 9 that is minus 4 plus I3 upon 25. You can represent in either of the way. 4 by 25 plus I 3 by 25 or 1 by 25 minus 4 plus I3. इस तरह से आप दोनों में से कोई भी एक तरीके से लिख सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. सो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया जाता है. ओके, ये चीज थोड़ी समझनी है, ध्यान से करनी है. यस, अगेन आई एम किसी भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट मीन्स 1/z या नोटेशन में z रेज टू -1 जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें इमेजिनरी नंबर के साथ जो साइन एज इट इज वो नंबर लिखना है. लेकिन जो इमेजिनरी नंबर के साथ जो साइन एसोसिएट है उससे अपोजिट हमें लेनी है और नीचे डिवाइड बाय इन दोनों नंबर्स का a और b का स्क्वायर करके उसका एडिशन करना है. जस्ट वो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा. ओके, सो इस तरह से यस ये चीज इसमें इंपोर्टेंट थी. ये चीज हम समझते हैं. इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. बिकॉज हमने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया, तब इन दोनों को कनेक्ट करती हुई प्रॉपर्टी दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी होगा और मल्टीप्लिकेशन भी होगा. उसको किस तरह से, और वो चीज कुछ नहीं है जो रियल नंबर में हम फॉलो करते थे वही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे फॉलो करनी है. द ओनली डिफरेंस इज दैट द नोटेशन ऑफ नंबर्स. यहाँ पे रियल नंबर सिंगल डिजिट के हम करते थे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB फॉर्म के होंगे. यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है. बाकी अदरवाइज ऑल बेसिक ऑपरेशंस, ऑल बेसिक अल्जेब्रिक ऑपरेशंस दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर सेम एज रियल नंबर के जो हम करते हैं वही चीज है. और उसमें भी जो रूल्स हम जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं जैसे कि जीरो का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे भी यही चीज है. जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा, वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए. यही चीजें सारी इसमें भी इम्प्लीमेंट करनी है. ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग क्विकली. इसका जो 6th प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दैट वी विल सी. यस, इसका जो 6th प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, for any 3 complex numbers Z1, Z2 and Z3. Z1 into Z2 plus Z3 is nothing but जिस तरह से हम A ब्रैकेट में B प्लस C A into B वही तरीके यहाँ पे Z1 into Z2 प्लस Z1 इंटू Z3. यस, जिस तरह से रियल नंबर्स के वही चीजें हैं, सिर्फ यहाँ पे नोटेशन. ओके, दैट मीन्स नंबर का नोटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का ये इसकी जगह पे वो चीज होंगे. ओके, ये Z2 यहाँ पे लिखा है लेकिन वो A प्लस IB के फॉर्म में होगा, ये भी A प्लस IB के फॉर्म में और ये भी A प्लस IB को वही चीज है. बाकी चीजें वही हमको करनी है. और सेम में Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 या Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हम रियल नंबर्स के लिए पढ़ते ही है. ओके, यस, इसका ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. यस, सिर्फ हमको वो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नंबर्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है. दैट मीन्स यहाँ पे सारे नंबर्स है वो A प्लस IB के फॉर्म में है और A और B वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. यस, लेकिन अगर यहाँ पे I एसोसिएट होता है दैट इज वो हमने रियल नंबर में कोई इमेजिनरी नंबर ऐड किया है. ओके, नाउ लास्ट इसमें है इसका जो प्रॉपर्टीज में है, सॉरी इसकी बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन में दैट इज अ डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो दैट इज नथिंग बट हमारा 4th था डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. यस, वी नो दैट रियल नंबर में या जीरो को किसी भी नंबर से हम या किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. यहाँ पे भी ये चीज होनी चाहिए. ओके, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स
Z1 and Z2 where Z2 is not equals to 0, the quotient Z1 by Z2 is defined as 4. That means यहाँ पे Z1 by Z2, तो यस यहाँ पे इसको हम Z1 into 1 upon Z2 ये चीज लिख सकते हैं. Yes, 1 upon Z2 that is nothing but a reciprocal या तो multiplicative inverse of Z2. So इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Z1 into Z2 raised to -1 where Z2 is not equals to 0. So इस तरह से ये डिवीजन किया जाएगा. यहाँ पे जो चीज हम पढ़े हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस हिसाब से करेंगे. आगे हम यही चीज जो डिवीजन है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पढ़ेंगे ना, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो उस तरीके से वहां पे भी हम इजीली वो चीज कर पाएंगे. राइट नाउ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किस तरह से एस्टेब्लिश किया जाता है वो मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ. ओके, नाउ एग्जाम्पल हम देखेंगे किस तरह से. एज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेट अस से यहाँ पे यस Z1 is equals to 2 plus I3 and Z2 is equals to 3 minus I4. हमको इस दोनों का डिवीजन फाइंड. यहाँ पे Z2 इज नॉन जीरो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ पे Z1 by Z2 हमें फाइंड करना है. तो यस Z1 by Z2 फाइंड करने के लिए Z1 that is 2 plus I3 है और Z2 that is 3 minus I4. Okay, so we can write like this 2 plus I3 into 1 upon 3 minus I4. Now जैसे हमने आगे देखा था 1 upon Z that is Z raised to minus, तो यहाँ पे ये चीज हम लिख सकते हैं 2 plus I3. यहाँ पे ये चीज लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा. यहाँ पे into 3 minus I4 raised to -1. That means 3 minus I4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो यहाँ पे 2 plus I3, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि जो इमेजिनरी नंबर की जो साइन है वो चेंज करके वही नंबर लिखना है. सो यहाँ पे 3 plus I4. यस, इसमें ये चीज किया, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख रहे हैं. और नीचे दोनों नंबर का दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर. सो यहाँ पे 2 plus I3, यहाँ पे 3 plus I4 या 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 में प्लस 9 there is a 25 होगा. तो यस हमें ये चीज मिलेगी 2 plus I3 3 plus I4 upon 25. ओके, नाउ स्टिल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. ओके, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 plus I8 minus I9 plus I square plus 12 upon 25. यस, यहाँ पे 6 I8 minus I9 that is होगा minus I, और we know that I square is equals to -1, तो ये होगा -12 upon 25. 6 minus 12 that is a -6 minus I upon 25. यस, ये इसका डिवीजन हुआ. या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो -1 by 25 6 plus I. ये इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, इस तरह से इसको फॉलो किया जाता है. ओके, ये डिवीजन हम आगे जाके दूसरे तरीके से भी देखेंगे. जब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ेंगे तब हम उसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं. ओके, यस, इसका और भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. ओके, डिफरेंट नंबर लेके. ओके, नाउ सेकंड लेटर से हमको इस तरह से फाइंड करना है. यस, -3 minus I2 divide by 1 plus I4. यस, ये हमको डिवीजन फाइंड करना है. ओके, यहाँ पे आप ऊपर -3 कॉमन निकाल सकते हो, फिर बाकी का कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है.
तो यहाँ पे हम इसको -3 - i2 इंटू 1/1 + i4, ओके, यहाँ पे -3 - i2 इंटू 1 + i4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह से डिनोट करते हैं हम। यहाँ पे -3 - i2, ओके। नाउ 1 + i4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर के साथ साइन है उसकी साइन को हमें अपोजिट साइन करना है। और यहाँ पे रियल नंबर का कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 - i4 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नाउ ये -3 - i2 1 - i4 अपन 17, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से हम कर पाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर -3 इंटू 1 -3 माइनस प्लस i12 माइनस i2 प्लस i² 8, ओके, डिवाइड बाय 17 -3 i12 माइनस i2 दैट इज i10, और यहाँ पे -8 बाय 17, -3 - 8 -11 प्लस i10 बाय 17, और एल्स 1 बाय 17 -11 प्लस i10, ये आपका आंसर आ सकता है, ओके। सो इस तरह से ये चीजें हमें करनी रहती है। यस, ये सारे बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। यहाँ पे हमने इसलिए लर्न किया कि यहाँ पे जो नंबर है, नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अलग तरीके से डिनोट कर रहे हैं, a + ib के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। तो उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटरनल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ओके, उनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो सारी चीजें हमने देख ली। उसकी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लर्न की है, वो सारी चीज लिस्ट आउट की है। जहां पे एग्जाम्पल दिखाने थे वहां पे मैंने आपको वो चीजें भी इलस्ट्रेशन से दिखा दी है। नाउ ये इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई नबी नंबर सेट होता है, उसका जो बेसिक्स रहता है वो हमारे यहाँ पे फिनिश होगा। नेक्स्ट हमें आगे आई के पावर्स, दैट मीन्स यहाँ पे हम i² = -1 ले रहे हैं, तो आई की कोई भी पावर होता है तो उसका वैल्यू किस तरह से फाइंड करना होता है, वो चीजें हमें देखनी है। और जो हमने बिगिनिंग किया था रियल नंबर्स का, ओके, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट, तो यस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब हमने यस ये चीजें लर्न कर ली है, तो यस वो कैसे करना है वो चीज देखेंगे। और उसके बाद जो रियल नंबर्स में भी वेरिएबल्स की जो आइडेंटिटीज थी हम लर्न करते थे 9th और 10th में, x + y होल स्क्वायर, x - y होल स्क्वायर, तो उसकी जगह पे वहां पे x और y वो रियल नंबर्स थे, उसकी जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके आइडेंटिटीज किस तरह से लिखी जाएगी वो चीज हमें समझना है। और उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, ओके। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी ये जो बेसिक्स है उसके जो ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो चीजें मैंने यहाँ पे फिनिश की है। और आज का लेक्चर में यही फिनिश करता हूँ। जस्ट आप ये चीज देख लीजिएगा। और जहां पे भी मैंने आपको बोला है क्रैम करने की जरूरत नहीं है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में आपकी बुक में दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट उन्होंने एक्सप्रेशन दे दिया है, तो उस तरह से कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको आराम से उसको एक्सपांड करके, यस यहाँ पे हम चीजें कर ही रहे हैं, यस वो आराम से आप कर सकते हो। या वहां पे AC - BD वो सारी चीजें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। सो जस्ट टुडे दैट्स इट।